हम आज ह्यूमन विद साइंस के अनुसार अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। हम यह जान रहे थे भूत प्रेत देवी देवता शरीर में आना ढोंग है या असल बात है, तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इस फिल्म में किरदार अपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता उसे दादी के पास छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ दादा और दादी की परियों राजा महाराजाओं की कहानियां तक रह जाती है। शादी के बाद जब वह अपने पति के साथ उस हवेली में रहने आती है तो वहां हवेली से जुड़ी राज नरक की मंजुलिका के साथ हुए अन्याय की कहानी सुनती है। उसे मंजुलिका के प्रति सहानुभूति हो जाती है। यही सहानुभूति अवनी के अंदर मंजुलिका के किरदार से अत्यधिक प्रेम पैदा कर देती है। वह खुद में आभासी मंजुलिका को जीने लग जाती है। रात के समय में मंजुलिका की शख्सियत उस पर हावी हो जाती है, तब वह मंजुलिका बनकर नाचती है, जिसे परिवार के लोग मंजुलिका की आत्मा समझकर डर जाते हैं। अवनी में मंजुलिका की आभासी शख्सियत अपने पति के पूर्व राजा को भीम देखती है और उस पूर्व राजा से बदला लेने के लिए अपने पति की जान लेना चाहती है। अंत में फिल्म का हीरो मनोवैज्ञानिक तरीके से अवनी के भीतर से उसकी आभासी किरदार मंजुलिका की अभिलाषा पूरी करता है और वो ठीक हो जाती है। आपको फिल्म की कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यह केवल फिल्म बातें नहीं, हकीकत में अक्सर इस तरह की मानसिक बीमारियों के लक्षण देखकर परिजन भूत प्रेत का साया और जादू टोना समझ बैठते हैं। वे तुरंत उसे तांत्रिक के पास ले जाते हैं और भूत प्रेत भगाने व जादू टोना मिटाने के नाम पर तांत्रिक द्वारा आर्थिक और शारीरिक लूट के शिकार हो जाते हैं। भूत या माता के सिर पर आने की भ्रम से डालने के लिए कुछ और भी मानसिक बीमारियां जिम्मेदार होती है, जैसे इस बीमारी में मरीज एकदम से हिंसक हो जाता है, दूसरों पर शक करता है तथा सिर घुमाने जैसी अजीब हरकतें करता है। रूपांतर किरदार मरीज और मिर्गी जैसे दौरे, बेहोशी, सिरदर्द, पेट दर्द, छाती में दर्द, तेज गति से सांस लेना, सांस फूलना, अचानक आंखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना जैसे विघटनकारी व्यक्तित्व विकार, व्यक्तिगत जिंदगी की बजाय दूसरी जिंदगी की बातें करना, दूसरों की तरह आवाजें निकालना, स्वभाव से तब्दीली आना, किसी दूसरे व्यक्ति के कैरेक्टर पे आ जाना, ज्यादा बोलना, गुस्सा, अपने आप को सबसे बड़ा और सही समझना, हर समय चुपचाप रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, तनाव में रहना, अपने में खोए रहना, अकेलेपन को ज्यादा तवज्जो से देखना, एकांत में खुद से बातें करना, शक या वहम करना, अपने आप में हंसना और अजीब किस्म की बातें करना जिनका कोई परिणामिक तथ्य नहीं होता। कई किरदारों में जीना, इस विषय पर आपको ढेरों फिल्में भी मिल जाएगी। इन बीमारियों के बारे में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते होंगे, तो सोचिए गांव देहात के लोग क्या जानते होंगे। वैसे भी जितने भी भूत प्रेत माता देवी जिन्नात आते हैं वह अधिकतम महिलाओं में ही आते हैं। इसका भी कारण हमें समझाना होगा। अधिकतर भारतीय महिलाएं एक ऐसे समाज में जी रही है जहां उसे बचपन से ही दबाया जाता है। कभी उनकी इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, हर बात उन पर थोप दी जाती है। उसके कपड़ों से लेकर उसके पति चुनने तक में उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। बचपन से लेकर शादी तक माता पिता उसकी इच्छा नहीं पूछते। शादी होने के बाद ससुराल वाले अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं। उसके बाद उसके बच्चे भी अक्सर ऐसा कर जाते हैं। कभी कभी उसकी इच्छाओं के दमन उन्हें मानसिक रोगी बना देता है। फिर भूत प्रेत देवी देवता ही उनमें लिए शब्द बन जाते हैं जो अत्याचार व शोषण के खिलाफ उसकी आवाज बनकर बाहर आते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को कभी वो मुकाम हासिल ही नहीं हुआ जहां उसकी तब्दीलियों उनकी
खुशियाँ और उसके नेतृत्व को कहीं एक मुद्दे के रूप में महत्व मिला हो। उसे तो अपनी इच्छा और अपनी पीड़ा बताने की भी आजादी नहीं होती। ऐसे में वह इस पारंपरिक समाज में अपने तनाव के साथ एक रिश्ता बनाकर जीवन बिताती है, और हमारा पुरुष प्रधान समाज कभी स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके दमनकारी व्यवहार की वजह से ही औरतों का ऐसा व्यवहार हो जाता है। उसकी इच्छाएं और कुठाई किसी दूसरे रूप में सामने आने को मजबूर हो जाती है। उसके असल रूप में समाज और परिवार ने उसे कभी अटेंशन दी ही नहीं होती। लेकिन माता देवी आने के बाद सब उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उसकी सास, उसका पति उसके चरणों में गिर जाता है, जिसे कमलुहु कहा जाता है। दुत्कारे रहे उसे माता संबोधित करते हुए उसकी पूजा करते हैं, जो खुद डर डर के जीती रही। उस पर माता भूत या जीन आने पर सब उससे कांप जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में कभी कभी उसे यह बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। शुरुआत में बेशक उसे ऐसा लगता है कि यह सब अपने आप हो रहा है, लेकिन ऐसा 3-4 बार होने पर उसे समझ में आ जाता है कि इस पर उसका कंट्रोल है। वह जब चाहे उस देवी माता या भूत को अपने सिर पर ला सकती है। फिर परिस्थितियों के हिसाब से माता या भूत आने लग जाते हैं। इसके अलावा उसे ओझा तांत्रिक के पास ले जाने से अतिरिक्त समर्थन और माहौल मिलता है। वहाँ पर खास किस्म का संगीत, रोशनी, जोत, अगरबत्ती का तेज धुआं उसे सिर हिलाने और तांत्रिक के बार बार उस पर्सनैलिटी या माता या भूत को आने की रट लगाने रहता है। पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है क्योंकि यह मानसिक बीमारी है। तो ओझा, सांप वैज्ञानिक आनी तांत्रिक का थोड़ा मनोवैज्ञानिक कभी कभी काम कर जाता है, लेकिन पीड़ित के परिवार को लगता है कि बाबा ने भूत उतार दिया या माता को शांत कर दिया है। कई बार हम माहौल उस पीड़ित को अनुकूल नहीं लगता तो उसके भीतर माता या भूत नाम की पर्सनैलिटी बाहर नहीं आती। तब उस माहौल से पीछे छुड़ाने के लिए यह नाटक करती है। इस स्थिति में उस मानसिक बीमारी का थोड़ा बहुत भी इलाज नहीं हो पाता, इसलिए फिर किसी दूसरे तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। हालांकि इन उपायों से महिला को थोड़ी राहत तो मिलती है, फिर भी उन कारणों को दूर करने में उसे सफलता नहीं मिलती, जिसके चलने वह मानसिक अशांति के दौर से गुजर रही है। पति की बेरुखी, अकेलापन, काम का बोझ, बीमारी, अवसाद और उपचार के साधनों के अभाव में उसकी घुटन बनी रहती है। कई बार परिवार की दूरी उसकी पर्सनैलिटी के डर से थोड़ा बढ़ जाती है तो हालात और खराब हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा और परिवार वाले सब मिलकर उसकी इन मानसिक समस्याओं को भूत प्रेत माता देवी मित्र सिद्ध करने में लग जाते हैं। वे उसे एक बीमार की तरह से ट्रीट नहीं करते, बल्कि उसे किसी शैतानी या देवीय शक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके कारण अधिकतर यह मानसिक रोग बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। कुछ लोग को अपनी इस अवस्था में लगाव भी होता है। वे इस अवस्था में अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। कई बार इस कारण उन्हें सम्मान और सेवा मिलने लग जाता है, तो आगे चलकर ऐसे ही लोग ओझा और तांत्रिक बन जाते हैं। यह सब कोई भूत प्रेत नहीं होता, कम शब्दों में कहे तो ये उनके दिमाग का ही केमिकल होता है। मानवता के इतिहास में खबरों लोग मरे हैं। इस लिहाज से हर एक जीवन व्यक्ति का आसपास 100 आत्माएं भटकती हुई होनी चाहिए, और उनमें से क्या एक दो भी अच्छी आत्मा नहीं होती। चलिए मन भी ले कि अच्छी आत्माएं नहीं होती, सब अच्छी आत्माएं जन्नत स्वर्ग में आनंद ले रही है। लेकिन घर के कुल देवी देवता, मरे हुए पूर्वज, पितर देव और अपने होते हैं, वे तब कहाँ होते हैं जब किसी महिला या किसी बच्ची के साथ घिनौना काम होता है। जिस करुणा से वह
भगवान देवी देवता को पुकारती है उतनी करुणा और विश्वास से कोई भी नहीं पुकारता होगा। लेकिन ये देवी देवता माता तब क्यों नहीं आते हैं? इतने दमादिंग और लालची क्यों हैं कि बस खीर खाने के लिए और चढ़ावा पाने के लिए ही सिर पर आते हैं। इन सब का नाम लेकर तांत्रिक ओझा और बाबा केवल मासूम लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, जो उन्हें और बीमारी बना देते हैं। कई बार यह बीमारी इलाज के हद से बाहर हो जाती है। महिलाओं में माता आना, भूत प्रेत या साया या किसी हवा की चपेट में आना, इन सब का कारण कुछ मानसिक रोग और महिलाओं की इच्छाओं का दमन और उठाए ही होती है। जब तक हमारे समाज में महिलाओं का दर्जा निम्न रहेगा, मनुष्य में असमानता रहेगी, यह बीमारी जाने वाली नहीं है। यह बीमारी बेशक मानसिक हो, लेकिन इसका कारण सामाजिक है। जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे, कुछ बदलने वाला भी नहीं है। इस विषय को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी समझ ही गए होंगे कि भूत प्रेत देवी देवता शरीर में आना एक संकोच की बात थी। ये संकोच मैंने आपका दूर कर दिया है। एक पार्ट इसके पहले डाल दिया गया था, वह चेक कर लेना। 2 पार्ट में मैंने पूरी बात आपको बता दी है। आपको बात अच्छी लगी तो विशेष सेन यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।